हेलो दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में जो है सेल मेम्ब्रेन डैमेज टॉपिक पर जो है बात करेंगे। आइए देखें सेल मेम्ब्रेन कहते किसे हैं। सेल के बाहरी परत को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब हम इसमें जो है लाइन बाय लाइन जो देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन डैमेज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज। सेल मेम्ब्रेन डैमेज को हम लोग जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज के रूप में भी जानते हैं। इज एक क्रिटिकल बायोलॉजिकल इवेंट, यह एक जो है क्रिटिकल बायोलॉजिकल घटना है वेयर जहां द प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ ए सेल इज ब्रीच, जहां सेल की आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है वो टूट जाती है। अगला पॉइंट, मेनी बायोकेमिकल मैकेनिज्म, बहुत से बायोकेमिकल मैकेनिज्म डैमेज द सेल मेम्ब्रेन को जो है डैमेज करते हैं। सम ऑफ दीज मैकेनिज्म, यहाँ कुछ जो है मैकेनिज्म दी गई हैं जिनके बारे में हम जो है वन बाय वन जो है स्टडी करेंगे, देखेंगे। डिक्रीज फास्फोलिपिड सिंथेसिस, जब फास्फोलिपिड की सिंथेसिस जो है डिक्रीज कम होने लगती है क्या होता है। रिड्यूस एटीपी लेवल, एटीपी लेवल जो है कम होने लगता है। डिक्रीज फास्फोलिपिड प्रोडक्शन, फास्फोलिपिड का जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन जो होता है वो कम हो जाता है। दस इस प्रकार लीडिंग आगे टू रिड्यूस एनर्जी डिपेंडिंग एंजाइम एक्टिविटी, वो एंजाइम जो एनर्जी पे डिपेंड होती है उनकी एक्टिविटी जो है कम हो जाती है। ऑल सेलुलर मेम्ब्रेन, सभी सेलुलर जो मेम्ब्रेन है अफेक्टेड बाय रिड्यूस फास्फोलिपिड, जैसे फास्फोलिपिड कम होता है तो सभी प्रकार की जो मेम्ब्रेन होती हैं वो अफेक्ट होने लगती हैं। सिंथेसिस, दस इस प्रकार काजिंग एटीपी लूज, इस प्रकार जो है एटीपी जो है कम होने लगती है। जैसे एटीपी कम होने लगेगी सेल मेम्ब्रेन जो है डैमेज होगा। हम आगे जो है अगले मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे। इंक्रीज फास्फोलिपिड ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का मतलब होता है टूटना। जब फास्फोलिपिड की जो है ब्रेकडाउन जो है बढ़ने लगती है तब क्या होता है। सेल इंजरी में आल्सो रिजल्टेड ड्यू टू इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड, जब सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड का डिग्रेडेशन बढ़ जाता है इट मे बी ड्यू टू, के कारण हो सकता है एक्टिवेशन ऑफ एंडोजिनस फास्फोलाइपेज, एंडोजिनस जो फास्फोलाइपेज उसका एक्टिवेशन बढ़ जाता है। बाय किसके द्वारा, इंक्रीज लेवल ऑफ साइटोसिलिक कैल्शियम, जब साइटोसाल में जो कैल्शियम लेवल जो है बढ़ता है तो एंडोजिनस फास्फोलेज का एक्टिवेशन जो है बढ़ जाता है जिस कारण सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। अगले मैकेनिज्म के बारे में बात करें। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, सेल मेम्ब्रेन डैमेज बाय ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स के कारण भी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। अगले मैकेनिज्म के बारे में हम लोग देखें। आखिरी, साइटोस्केलेटल एबनॉर्मेलिटी, साइटोस्केलेटल फिलामेंट फंक्शन एज सपोर्ट सिस्टम ऑफ सेल, जो साइक्लोस्केलेट फिलामेंट होता है वो सेल को जो है सपोर्ट का काम करता है। एंड कनेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है कनेक्ट करता है टू द सेल इंटीरियर, सेल के इंटीरियर में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको जो है सपोर्ट करने का काम करता है कौन, साइटोस्केलेटन फिलामेंट। इंक्रीज साइटोसेलिक कैल्शियम, जब साइटोसेलिक कैल्शियम बढ़ता है का लेवल बढ़ता है एक्टिवेट प्रोटीएज एंजाइम जो है एक्टिवेट हो जाती है विच जो में डैमेज द साइटोस्केलेटन एलिमेंट, जो साइटोस्केलेटन को डैमेज करने का काम करती है। अब हम अगले डैमेज के बारे में बात करते हैं। राइबोसोमल डैमेज, राइबोसोम को हम लोग जो है प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, हम लोग जो है राइबोसोम को सेल की जो प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। डैमेज राइबोसोम थ्रू, राइबोसोम जो है किसके द्वारा डैमेज होता है, ऑक्सीडेटिव, देखें इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, यूवी रेडिएशन, जेनेटिक काज हो सकता है। हम इसमें जो है दो के बारे में बात करेंगे। पहला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कैन डैमेज राइबोसोमल आरएनए, रिएक्टिव ऑक्सीजन जो स्पीसीज है राइबोसोमल आरएनए को जो है डैमेज करती है एंड प्रोटीन सिंथेसिस को भी ये अफेक्ट करती है। टू फिजिकल स्ट्रेस, सेलुलर स्वेलिंग कैन काज राइबोसोमल सब यूनिट टू सेपरेट, सेलुलर स्वेलिंग जो होती है यानी सेल में जो सूजन होती है वो राइबोसोम के सब यूनिट को जो है सेपरेट यानी बांट देती है जिस कारण स्लोइंग प्रोटीन प्रोडक्शन, जिस कारण जो है प्रोटीन का जो प्रोडक्शन होता है वो स्लो होने लगता है। न्यूक्लियर डैमेज, हम जानते हैं न्यूक्लियर
के बारे में। न्यूक्लियर जो होता है वो कोशिका के केंद्र में होता है और ये कोशिका की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है। आइए इसको लाइन बाय लाइन देखें। द लाइसोसोमल एंजाइम लाइक, जैसे प्रोटीएज एंड एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो होती है वो लाइसोसोमल एंजाइम होती हैं। दस इस प्रकार लिबरेट डैमेज द न्यूक्लियोप्रोटीन, इस प्रकार जो है ये न्यूक्लियोप्रोटीन को है डैमेज कर देती हैं। अगली टॉपिक, न्यूक्लियर डैमेज इन सेल इंजरी। सेल इंजरी में जब न्यूक्लियर डैमेज होता है, इन्वॉल्व इरिवर्सिबल चेंज, इसमें जो है जो इरिवर्सिबल जो है चेंज इसमें इन्वॉल्व होता है। पहला इसमें देखें, पैक्नोसिस, रिवर्सिबल कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है उसका जो है रिवर्सिबल कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन। अगला देखें, कैरियोरेक्सिस, न्यूक्लियस फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉल बाइट एंड डिस्पर्ट इन साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियो जो फ्रेगमेंट है वो छोटे छोटे टुकड़े में जो है टूट जाते हैं, उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म में जो है फिर बिखर जाते हैं। कैरियोलिसिस में जो है न्यूक्लियस इज डिज़ाल्व, न्यूक्लियस जो है डिज़ाल्व हो जाता है।